हेलो फ्रेंड्स, आई एम वैभव कंसल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे इफ एल्स और इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट इन पाइथन। पाइथन के अंदर 3 कंडीशन स्टेटमेंट देखेंगे, कैसे कैसे काम करती हैं, कैसे यूज आती हैं। इसमें क्या होता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है हमारी, उसमें डिसीजन मेकिंग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिसीजन मेकिंग करना और ऑलमोस्ट और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिसीजन मेकिंग is the most important aspect of almost all the programming language। ठीक है, पाइथन के अंदर डिसीजन मेकिंग जो होती है वो परफॉर्म होती है 3 स्टेटमेंट से। डिसीजन मेकिंग इज परफॉर्म बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज इफ स्टेटमेंट, सेकंड इज इफ एल्स स्टेटमेंट एंड थर्ड इज इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें हमारे 3 कंडीशन स्टेटमेंट्स होती हैं जिसके यूज से हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट। ये करके देखेंगे। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, मतलब हमने कोई भी ऐसे वैल्यू दी, हम उसमें कंडीशन लगाते हैं इसमें कि जब हमने कंडीशन लगाई वो सक्सेसफुल हो रही है या नहीं। जैसे आप कोई भी मेथड मान लो, कोई भी चीज़ करते हो, सोचते हो किसी के बारे में, चीज़ के बारे में कि ये ऐसे हो सकता है, सॉल्व ऐसे हो सकता है, उसके लिए कई कंडीशन लगाते हो। कंडीशन लगा दी, कंडीशन लगा दी, कंडीशन लगा के देखते हो ये ऐसा करेंगे तो ऐसा क्या होगा, ऐसा करेंगे ऐसा क्या होगा। ऐसी ही 3 कंडीशन है हमारी। इसमें क्या है, हमने कोई भी चीज़ जिसमें कंडीशन लगाई, अगर कंडीशन सक्सेसफुल हो गई तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो एक्सिक्यूट हो जाएगी। मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल है, हमारे पास कोई वैल्यू है, वेरिएबल है ए वेरिएबल लिया और इसकी वैल्यू है 10। ठीक है, ए इज इक्वल टू 10। अब इसमें इफ की कंडीशन लगाएंगे। इफ अगर इफ ए जो है वो मॉडुलस है 2 के। मॉडुलस हमने पढ़ा था, क्या होता है मॉडुलस की जो रिमाइंडर होता है वो 0 आना चाहिए, रिमाइंडर। ठीक है, बचना चाहिए, आना चाहिए। ए मॉडुलस है 2 के और इक्वल टू है 0 के। अब एक कंडीशन जो हमने कंडीशन लगाई है, ये कंडीशन है एक, इफ ए मॉडुलस 2 और इक्वल टू 2 0। अगर कंडीशन सक्सेसफुल है तो यहाँ प्रिंट कर दें, ये प्रिंट कर दें पहले ए की वैल्यू और फिर इवन नंबर। इसमें आपको कंडीशन लगा दी इफ की। इफ यहाँ कंडीशन आ गई हमारी ए मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 और स्टेटमेंट टू एक्सिक्यूट, प्रिंट कर दे फिर ए इवन नंबर। ये थी हमारी इफ की कंडीशन। ऐसे दूसरा इफ कंडीशन देते हैं हम। ठीक है, उसको देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या है, जब हमने इफ की कंडीशन दी, अगर ये सक्सेसफुल नहीं है, एक्सिक्यूट नहीं कर रही स्टेटमेंट, तो एल्स से यूज करते हैं साथ में इफ के। एल्स प्रिंट कर दे ए की वैल्यू और नंबर। ठीक है, अगर इफ कंडीशन लगाई एक्सप्रेशन, अगर सक्सेसफुल नहीं हुई इफ कंडीशन, तो एल्स ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट टू एक्सिक्यूट, जो ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट है वो एक्सिक्यूट हो जाए। मान लीजिए यहाँ पे था 3 लगा देते हैं यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 10। इफ हमने कंडीशन है इफ की ए मॉडुलस 3 और इक्वल टू 0। अगर ए मॉडुलस है 3 के और इक्वल टू 0 तो प्रिंट हो जाए ए नंबर। पर कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमने एल्स करा। एल्स अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एल्स में प्रिंट करते ए और ओड नंबर। एल्स ऐसे यूज होता है, अगर हमें इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स हमें ये प्रिंट करके दे दे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं थर्ड हमारी है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, हम इसमें कई स्टेटमेंट कंडीशन देते हैं और ये कंडीशन पास हो गई सही है, नहीं तो दूसरी कंडीशन देखते हैं। इसमें इफ एल्स में तो हमने एक कंडीशन दी खाली, ये पास हो गई सही है, प्रिंट कर देगा। इफ एल्स में क्या होता है, कई कंडीशन देते हैं, ये पास हो गई सही है, ये हो गई सही है, ये हो गई सही है, नहीं तो दूसरी देखते हैं, तीसरी देखते हैं, ऐसे। इफ में हमने कंडीशन दी फर्स्ट, इफ कंडीशन फर्स्ट दी, स्टेटमेंट लिख दिया प्रिंट ही हो जाए। अगर ये सक्सेसफुल हो गई तो ये प्रिंट हो जाएगा हमारा। अगर ये नहीं हुई तो फिर एलिफ लगाते हैं, यहाँ पर कंडीशन दूसरी देते हैं। मान लेते हैं नहीं हुई तो तीसरी देंगे, फिर कंडीशन 3, मतलब जितनी कंडीशन बन सकती है हमारी वो एलिफ लगा कर कंडीशन देते हैं। कंडीशन 3 स्टेटमेंट 3। एल्स लास्ट में हम एल्स का यूज करा, अगर हमारी जो इफ की और एलिफ की कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है तो प्रिंट हो जाए स्टेटमेंट। जब प्रिंट हो स्टेटमेंट
एल्स वाली, जब हमारी इफ और एल्स की स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल है, परसेंटेज जो है 65 है, हमारी परसेंटेज 65 है, ठीक है, परसेंटेज इक्वल टू 65। यहाँ पे तीनों कंडीशन लगाएंगे, इफ बी, इफ एल्स बी और इफ एल्स बी, तीनों वाली, ये वाली। पहले लेंगे इफ, अगर परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 45 के, अगर परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 45 के, तो ये प्रिंट कर देगा फर्स्ट डिवीजन। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 45 के है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे हम एलिफ का यूज करते हैं, दूसरी कंडीशन लगाते हैं, एलिफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ठीक। अगर परसेंटेज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है 30 के, तो प्रिंट कर दे सेकंड डिवीजन, ठीक। पहले हमने फर्स्ट कंडीशन लगाई, परसेंटेज हमारी इक्वल 65 है, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू है 45 के, तो प्रिंट कर देगा फर्स्ट डिवीजन है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ग्रेटर देन नहीं होती है 45 से और इक्वल टू भी नहीं होती, 45 से नीचे होती है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई है, किसी बच्चे का नंबर परसेंटेज इतनी ऊपर नहीं आई। फिर हम दूसरी कंडीशन देखते हैं एलिफ की, अगर परसेंटेज 30 से, परसेंटेज ग्रेटर देन 30 से और इक्वल 30 के, तो सेकंड डिवीजन प्रिंट हो जाएगा। अगर कंडीशन में फॉल्स हो गई, किसी बच्चे के 30% से ऊपर परसेंटेज नहीं आई, तो 30 से एक और स्टेटमेंट आई है कंडीशन, एलिफ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 के, तो प्रिंट कर देगा थर्ड डिवीजन, ठीक। अगर ये कंडीशन में फॉल्स हो गई तो एल्स का यूज करेंगे, बच्चा फिर फेल ही है, प्रिंट कर देगा फेल। जब उससे 25 से नीचे हो जाएंगे तो बच्चा फेल हो जाएगा। परसेंट 65 थी हमारी, अगर इफ की लगाई, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 के, तो प्रिंट कर दे फर्स्ट डिवीजन। अगर यही पास देती है, बच्चे क्या आ जाता है 50%, तो वो आगे कंडीशन देखेगा नहीं कि एलिफ में आगे कंडीशन लगा क्या रखी है, वो सीधा फर्स्ट डिवीजन प्रिंट कर देगा अगर 50% है तो, ठीक। ये फोर्स हो गई, मान लीजिए परसेंटेज है 32, तो ये तो फोर्स हो गई, आगे वाली पास हो गई, ग्रेटर देन बी और ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, तो ये इसको नहीं देखेगा, नीचे वाली को नहीं देखेगा, सीधा पास है सेकंड। अगर ये भी फोर्स हो गई, परसेंटेज है 26, ठीक है, दोनों फोर्स हो गई है, तीसरी पाएगा, तीसरी चेक करेगा, तीसरी पास हो गई, यहाँ कर देगा थर्ड प्रिंट, ठीक। अगर ये भी फेल हो गए, बच्चे के हैं 10% ही, तो फेल प्रिंट कर देगा, तीनों कंडीशन जो है फेल हो गई, वो पास ही नहीं हुई, तो प्रिंट कर देगा फेल, ठीक है। ये देखा हमने एक एग्जांपल। आज हम देखते हैं एक सिंपल कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं पाइथन के अंदर, इफ, एलिफ और एल्स कंडीशंस का इस्तेमाल करके। उसके दो तरीके हैं, या तो आप कैलकुलेटर को खाली सारी इफ कंडीशन से बना लो, हर कंडीशन में इफ का यूज़ करो, वो थोड़ा उसको तो डिफिकल्टी होता है, कंफ्यूजन सा। एक कंडीशन है उसमें इफ, एलिफ और एल्स तीनों का यूज़ करो, दोनों से बना के देखेंगे कैसे बनता है। हम एक सिंपल कैलकुलेटर कैसे बनाएंगे वो देखेंगे, ठीक है।
पहले लेते हैं num1 इज इक्वल टू इंट दे देंगे, इंट में हम मतलब इंटीजर वैल्यू देनी है हमें, ठीक है। नंबर 1 इसमें हमें वेरिएबल ले लो, नंबर 1 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। इंट ले लिया, यहाँ देंगे इनपुट, इनपुट करेंगे एंटर द वैल्यू, ठीक है। एंटर का वैल्यू देंगे, ठीक। दूसरी लेते हैं num2 इंट इनपुट एंटर द वैल्यू, ठीक। नंबर लिया उसमें हमने इंट करा, इंटीजर मतलब इनपुट करा, एंटर द वैल्यू कर देंगे, वहाँ पर मैं वैल्यू मांगेगा जब रन करेंगे से। num2 लिया, इंट इनपुट एंटर द वैल्यू लिया। अब इसके लिए हम लेंगे ऑपरेटर, ऑपरेटर ओपीआर लेंगे, इनपुट करेंगे, ओके। ऑपरेटर तो इंटीजर में होते हैं, इंट लिया नहीं, एंटर द ओपीआर, ठीक, एंटर कर दिया। उसके बाद इसमें कंडीशन लगाएंगे, पहले लगाएंगे इफ अगर ऑपरेटर जो है वो इक्वल टू है प्लस के, अगर ऑपरेटर जो है वो इक्वल टू प्लस के है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हमारा num1 प्लस num2। अगर कंडीशन फर्स्ट वाली जो है, जो ऑपरेटर लिया हम, चार ऑपरेटर होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। अगर प्लस ऑपरेटर इक्वल टू है, प्लस इक्वल है तो प्रिंट हो जाएगा num1 प्लस num2। फिर यहाँ पे दूसरी कंडीशन लगाएंगे एलिफ ऑपरेटर इक्वल टू है माइनस के, अगर जो ऑपरेटर है वो इक्वल टू है माइनस के तो यहाँ प्रिंट हो जाए num1 माइनस num2, ठीक। ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या लगाएंगे, एलिफ ऑपरेटर इक्वल टू है मल्टीप्लाई के, अगर जो ऑपरेटर है इक्वल टू है मल्टीप्लाई के तो प्रिंट हो जाए प्रिंट num1 मल्टीप्लाई num2। ये हमारी तीसरी कंडीशन हो गई, तीसरी स्टेटमेंट हो गई। ये फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड कंडीशन सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड कंडीशन थर्ड स्टेटमेंट, ठीक। अब फोर्थ कंडीशन आएंगे एलिफ ऑपरेटर इक्वल टू है डिवाइड के, ठीक। अगर इक्वल के तो प्रिंट हो जाए num1 राइट num2, ठीक। ये हमें चार कंडीशन लगाई इसमें। अगर चार ही कंडीशन फेल हो गई, फॉल्स हो गई तो एल्स कर देगा प्रिंट इनवैलिड ऑपरेशन, जो तुम्हारा ऑपरेशन है उसमें कुछ कमी है, इनवैलिड है, सही करो। हमने नंबर लिया, इंट की वैल्यू दी, इंटीजर दिया, इनपुट करा एंटर द वैल्यू। दूसरे ने num2 लिया, इंट इनपुट एंटर द वैल्यू। फिर हमने ऑपरेटर लिया, ऑपरेटर इनपुट लिया, इनपुट करा एंटर द ऑपरेटर, यह ऑपरेटर इनपुट एंटर करेंगे। अगर इफ फर्स्ट कंडीशन लगाई, इफ ऑपरेटर इक्वल टू है प्लस के, अगर प्लस का ऑपरेटर इक्वल है तो प्रिंट हो जाएगा num1 प्लस num2। अगर ये कंडीशन सक्सेसफुल हो गई, पास हो गई, तो नीचे वाली कंडीशन देखेगा नहीं, वो सीधे कर देगा। अगर न ऑपरेटर ये फेल हो गई फर्स्ट वाली तो सेकंड वाली देखेगा ऑपरेटर इक्वल है माइनस के तो प्रिंट रहेगा num1 माइनस num2, वो नीचे वाली नहीं देखेगा। फिर अगर दोनों गलत हो गई तो तीसरी वाली देखेगा, अगर ऑपरेटर इक्वल टू मल्टीप्लाई के तो num1 मल्टीप्लाई num2 कर देगा प्रिंट। अगर ये भी फेल हो गई तो num फोर्थ देखेगा, ऑपरेटर इक्वल टू डिवाइड के तो num1 डिवाइड num2 कर देगा प्रिंट। अगर ये भी फेल हो गई चारों तो एल्स कर देगा प्रिंट इनवैलिड ऑपरेशन। ये था हमारा सिंपल ऑपरेटर हेल्प ऑफ इफ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट। हमारे हमने इसे रन कर दिया
तो इसका आउटपुट आएगा हमारे पास आएगा एंटर द वैल्यू। ये फर्स्ट वाली एंटर द वैल्यू मांगेगा, ठीक है, तो हमने दे दी यहाँ पे 10। फिर से मांगेगा एंटर द वैल्यू दूसरे वाले की, हमने दे दी 20, ठीक। यहाँ मांगेगा एंटर द ऑपरेटर, ऑपरेटर मांगेगा, हमने यहाँ दे दिया प्लस, ठीक, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे 30, प्लस दे दिया, आउटपुट आ जाएगा 30। अगर यहीं पे हम ऑपरेटर देगा कुछ भी दे दो, एंड दे दो, तो ये कर देगा हमारा इनवैलिड ऑपरेशन। और ये तो इक्वल है नहीं, अगर चारों आते हैं तो ये हमें आउटपुट देगा। अब एंड तो इक्वल है नहीं किसी भी ऑपरेटर के, तो यहाँ पे इनवैलिड ऑपरेशन हमारा आउटपुट आ जाएगा। ये था हमारा इफ एलिफ और एलिफ एल्स स्टेटमेंट से। अगर हमें खाली इफ इफ से करना हो, इन दोनों का यूज नहीं करना है एलिफ और एल्स का, तो उसे कैसे करेंगे? सिंपल है, जहाँ जहाँ एलिफ है हर जगह इफ कर दो पहले तो, ठीक। यहाँ पे इफ, यहाँ इफ, यहाँ इफ आ गया, और इफ फर्स्ट स्टेटमेंट, इस सेकंड स्टेट कंडीशन, इफ थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट, उसके बाद ये एल्स भी हट जाएगा। ऐसा यूज नहीं करना, इसे भी यहाँ पे भी हम इसका यूज करेंगे। उसके लिए हमें एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, जब इफ, अगर चारों कंडीशन इफ की फॉल्स हो गई तो इफ अगर ऑपरेटर नॉट इक्वल है प्लस के, ठीक, ऑपरेटर नॉट इक्वल है माइनस के, ऑपरेटर नॉट इक्वल है मल्टीप्लाई के, और ऑपरेटर नॉट इक्वल है डिवाइड के, ठीक। तो प्रिंट कर दे इनवैलिड ऑपरेशन। सेम वही है, पूरा प्रोसेस वही है, बस इफ एल्स, एलिफ और एल्स की जगह सब जगह इफ यूज कर लिया, और लास्ट में एल्स लिखते हैं, एल्स के बाद सिंपल ये लिखते हैं, एल्स की जगह हमने स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। अगर ओपीआर जो ऑपरेटर है वो प्लस के भी इक्वल नहीं है, माइनस के भी इक्वल नहीं है, मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं है, डिवाइड के भी इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, तो प्रिंट कर देगा इनवैलिड ऑपरेशन, ठीक। तो हमने देखा इफ कंडीशन कैसे यूज होते हैं, इफ एल्स कैसे यूज करते हैं, और एलिफ कैसे यूज करते हैं, एलिफ एल्स। उसका देखा हम सिंपल कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं पाइथन में, तीनों स्टेटमेंट की कंडीशन स्टेटमेंट की हेल्प से हम इफ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, और इफ खाली इफ का यूज करके हम बना सकते हैं। सो इसे बना लिया हमने। So thanks for watching my video.